अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम से मुराद वो सिस्टम है जिसमें इंसान की जिस्म की ब्लड्स जो है वो प्यूरिफाई होती है और प्यूरिफिकेशन के बाद नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो कलेक्ट होकर यूरिन की शक्ल में जिस्म से बाहर निकाले जाते हैं। तो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन जो है वो फंक्शन करते हैं। उनमें जो है किडनीज़, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा जो है शामिल है। सबसे पहले हम किडनीज़ की तरफ आते हैं। किडनीज़ जो है ये वाइटल आर्गन्स है, इंतहाई अहम है और इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। डार्क रेड कलर के होते हैं किडनीज़, बीन शेप्ड और पेयर्ड आर्गन्स हैं। बीन यानी लोबिया की शक्ल की तरह होती है और इसके अलावा ये पेयर्ड आर्गन्स है, ये जोड़े की शक्ल में मौजूद होते हैं। 2 इन नंबर है, 2 इन नंबर है और ये लेफ़्ट किडनी और राइट किडनी जो है हम इनको कहते हैं। अच्छा, साइज़ की तरफ अगर हम देख लें, साइज़ जो है लेंथ इनकी क्या है 12 सेंटीमीटर है, वेट जो है 6 सेंटीमीटर है और थिकनेस जो है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर होती है। तो ये एक नॉर्मल एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग की किडनीज़ की लेंथ, वेट और हमारे साथ थिकनेस हो गई। और अमूमन जो है ये फिश साइज़ की जितना होती है, एक मुट्ठी के बराबर एक किडनी का साइज़ होता है। वेट की तरफ अगर हम देख लें तो 150 ग्राम जो है एक किडनी का वेट होता है। इसी तरह दोनों किडनीज़ को अगर हम कलेक्टिवली देख लें तो ऑन एवरेज 300 ग्राम जो है दोनों किडनीज़ का वेट होगा। इसके अलावा पोजीशन कहाँ पर ये हमारे बॉडी में कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो ये लोअर बैक वेस्ट साइड पर, बैक साइड पर जो है ये मौजूद होते हैं और लोअर नीचे वाले हिस्से में, वेस्ट के नीचे हिस्से में जो है ये मौजूद होते हैं। बैक साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी वो कैविटी है जिसके अंदर हमारे लंग्स और लंग्स थोरेसिक कैविटी में है, सॉरी एब्डोमिनल कैविटी में क्या है, एब्डोमिनल कैविटी में हमारे साथ हमारे किडनीज़ है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर वगैरह है, ये सारे एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होते हैं। तो इसी तरह किडनीज़ भी एब्डोमिनल कैविटी के नीचे वाले हिस्से और पीछे वाले हिस्से में मौजूद होते हैं। बिलो डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे ये मौजूद होते हैं। डायग्राम को अगर हम देख ले तो ये जो आपको एक टिश्यू नज़र आ रहा है या एक मसल्स नज़र आ रहे हैं, इनको हम डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम है और ये डायफ्राम, इससे ऊपर थोरेसिक कैविटी होती है जिनमें लंग्स मौजूद होते हैं। इससे नीचे जो है ये हमारे साथ एब्डोमिनल कैविटी होती है और यहाँ पर लीवर और किडनीज़ और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ आर्गन मौजूद होते हैं। तो ये डायफ्राम है। डायफ्राम जो है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को जुदा करती है। डायफ्राम के नीचे ये मौजूद होते हैं ये दोनों किडनीज़। अच्छा, ये जो है आगे लिखते हैं, 1 ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम जो है, जो हमारा बैक बोन है, बैक बोन के जो लेफ़्ट साइड है और राइट साइड है, तो एक किडनी राइट साइड पे और दूसरी जो है लेफ़्ट साइड पे मौजूद होती है। आगे लिखते हैं बिटवीन T12 एंड L3। T12 और L3 क्या है, हमारा जो बैकबोन है या वर्टेब्रल कॉलम है जिसको स्पाइन भी कहा जाता है, तो वर्टेब्रल कॉलम इज़ कंपोज्ड ऑफ 33 वर्टिब्रीज। ये 33 वर्टिब्री पर मुश्तमिल होता है और इन 33 वर्टिब्रीज को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। तो इनमें एक ग्रुप जो है उनको थोरेसिक वर्टिब्री कहते हैं। थोरेसिक वर्टिब्री के 12 नंबर वर्टिब्री को 33 वर्टिब्री में जो मुख्तलिफ नंबरिंग की गई है, तो थोरेसिक वर्टिब्री के 12 नंबर जो वर्टिब्री है वहाँ से ये इनकी लेंथ, किडनी की लेंथ स्टार्ट हो जाती है और लंबर वर्टिब्री नंबर 3 पर इनकी लेंथ ख़त्म हो जाती है। मतलब बैक बोन के जो थोरेसिक वर्टिब्री नंबर 12 है वहाँ से ये स्टार्ट हो जाती है और लंबर वर्टिब्री नंबर 3 पर जो है इनकी लेंथ जो है ख़त्म हो जाती है। तो ये बैक बोन के लिहाज से इनकी पोजीशन हो गई, वर्टेब्रल कॉलम या वर्टिब्री के लिहाज से इनकी पोजीशन हो गई कि कहाँ कौन से वर्टिब्री से यह स्टार्ट होती है और कौन सी वर्टिब्री पर इनकी लेंथ ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये जो है इसकी प्रोटेक्शन रिब्स के ज़रिए भी होती है। रिब्स यानी पसलियाँ, यहाँ पर जो रिब्स होते हैं ये 24 इन नंबर होते हैं और 12 फेयर होते हैं। तो 11th और 12 जो हमारे साथ रिब्स है
ये फेयर है। तो ये जो रिब्स है ये पार्शली प्रोटेक्ट करती है अपर पार्ट ऑफ द किडनीज, ये किडनीज के ऊपर वाले हिस्से को जो है प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि रिब्स जो है ऊपर मौजूद होते हैं, चेस्ट रीजन में मौजूद होते हैं, तो ये पार्शियली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इन किडनीज को। 11th और 12th जो आखिरी रिब्स होती हैं, आखिरी जो पसलियाँ होती है, रिब्स होती है, तो ये कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इन किडनीज को, क्योंकि ये बैक साइड पर मौजूद होते हैं। अच्छा, राइट किडनी जो है इज़ स्लाइटली लोअर ड्यू टू द प्रेशर ऑफ लीवर। राइट किडनी को अगर आप देख ले तो इनकी पोजीशन अगर हम देख ले तो लेफ़्ट वाली जो किडनी है ये थोड़ी सी ऊपर है, थोड़ी सी ऊपर है, और राइट साइड वाली थोड़ी सी नीचे मौजूद है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, ये नीचे इसलिए है कि राइट साइड पर यहाँ पर इस लोकेशन पर लीवर मौजूद होता है, जो डायग्राम में हमने बनाया नहीं है, लेकिन राइट साइड पर यहाँ पर लीवर मौजूद होता है, और लीवर के प्रेशर की वजह से राइट किडनी जो होती है वो थोड़ी सी लोअर होती है, थोड़ी सी नीचे जो है मौजूद होती है। अच्छा, इसके अलावा ये ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये एड्रीनल ग्लैंड इसके ऊपर मौजूद होता है। एड्रीनल ग्लैंड इनकी अपनी फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ये दोनों किडनीज़ के ऊपर मौजूद होती है। रीनल लपस जो है, रीनल लपस ये किडनीज़ के लिए आता है, किडनी बायोलॉजिकल टर्म में ये किडनीज़ के लिए मौजूद होता है, बुक्स में आता है। लिहाजा एड्रीनल मतलब एबोव द किडनी, एड्रीनल का मतलब है एबोव द किडनी। लिहाजा ये जो है ग्लैंड है, ये आगे टॉपिक्स में शायद इसकी ज़िक्र आ भी जाए, तो ये हम आगे इंशाल्लाह टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। किडनीज़ के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। किडनी स्ट्रक्चर में अगर हम देख ले तो किडनी आउटर सरफेस इज़ कन्वेक्स एंड इट्स इनर सरफेस इज़ कनकेव। मतलब यह है कि जो किडनी का जो आउटर साइड होता है वो कन्वेक्स होता है, बाहर की तरफ निकला होता है, और जो इनर साइड होता है, जिस तरह ये है या ये वाला साइड है, तो ये कनकेव है, ये अंदर की तरफ दंसा हुआ होता है। जिस तरह यहाँ पर ये इन साइड जो है ये कनकेव है, और बाहर साइड वाला जो है ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये कन्वेक्स कहलाता है, और ये वाला रीजन जो है ये कनकेव कहलाता है, जो अंदर की तरफ दंसा हुआ होता है। तो ये बात हो गई। इसके अलावा इनर सरफेस हैज़ अ डीप नोच कॉल्ड हेलस। जो इनर साइड ऑफ द किडनी है, तो इसके जो अंदर की तरफ दंसा हुआ पार्ट होता है, इसको हम, ये जो पार्ट है जो अंदर की तरफ दंसा हुआ होता है, जो केव सी बनी होती है, तो इसको हम, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? इसको हम हेलस कहते हैं, या ये जो रीजन है इसको हम हेलस कहते हैं, जो अंदर की तरफ दंसा हुआ रीजन होता है, तो ये हेलस कहलाता है। अब हेलस ऐसी रीजन है जहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है, कुछ चीज़ें अंदर जा रही है किडनी के अंदर और कुछ चीज़ें बाहर निकल रही है। तो क्या चीज़ें हैं वो? रीनल आर्टरी एंड रीनल नर्व एंटर द किडनी। जो रीनल आर्टरी होती है, जो खून किडनी को सप्लाई करती है, उसको हम रीनल आर्टरी कहते हैं, उस वेन को, उस ब्लड वेसल को उस हम रीनल आर्टरी कहते हैं। और ऐसा नर्व जो नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है, तो ये भी जो है इंटर होता है किडनी को हेलस के रीजन पर। इसके अलावा रीनल वेन जो किडनी से खून जो है वो वापस ले जाती है हार्ट की तरफ, तो वो ब्लड वेसल को हम रीनल वेन कहते हैं। और यूरेटर कम आउट फ्रॉम द किडनी थ्रू द हेलस। हेलस वो पॉइंट है, वो रीजन है जिसके मकाम पर एक तो रीनल आर्टरी अंदर जाती है, और इसके अलावा रीनल जो हमारे साथ नर्व है वो भी अंदर जाती है, जो यहाँ डायग्राम पे हमने शो नहीं किया है। इसके अलावा यूरेटर, ये जो यूरेटर है ये क्या होता है? ये हेलस के मकाम पर जो है इस तरह बाहर निकलता है किडनी से। और इस तरह रीनल वेन है, ये रीनल वेन है हमारे साथ, और ये भी निकलता है किडनी से हेलस के मकाम पर। रीनल वेन भी जो है किडनी से बाहर निकलता है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है हेलस के पॉइंट पर, हेलस के मकाम पर एंटर और कम आउट हो रही है फ्रॉम द किडनी। अच्छा, लास्ट में लिखते हैं रीनल कैप्सूल एंड फैट्स कवर द किडनी। किडनी जो होता है ये इनकी बैरूनी प्रोटेक्शन होती है, एक टफ पेबरस जो है लेयर है, उसको हम कैप्सूल कहते हैं, रीनल कैप्सूल। ये बैरूनी साइड पर
बाहर सबसे आउटसाइड पर ये जो है रीनल कैप्सूल मौजूद होता है जो किडनी को कवर करती है। यहाँ पर अगर हम देख लें तो ये एक कवर यहाँ पर आप कंसिडर कर लें जो क्या होता है, जो कहलाता है रीनल कैप्सूल, और ये पूरी किडनी को कवर करती है। इसके अलावा इस रीनल कैप्सूल के नीचे जो है बाज़ औक़ात जो लोग बहुत फैटी होते हैं, जो फैट्स जिनमें ज़्यादा होते हैं जिन लोगों में, तो ये यहाँ पर भी फैट्स एकमुलेट हो जाते हैं रीनल कैप्सूल के नीचे, और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किडनीज़ को। और ये रीनल कैप्सूल जो है ये लेयर ऑफ मसल्स जो है या टिश्यूज़ है या टफ जो टिश्यू है, ये क्या करते हैं, ये किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा किडनी को अगर हम काट ले, दरमियान से काट ले, इस तरह ट्रांसवर्स सेक्शन जो है हम इसका बना दें, बिल्कुल देख ले कि अंदर इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ किडनीज शोज़ रीनल कॉर्टेक्स रीजन एंड रीनल मेडुला, दो रीजन्स आपको अंदरूनी तौर पर आपको नज़र आएंगे। अगर किडनी को आप इस तरह सीधा सीधा काट ले, दो सेक्शन इसके कर दे, तो आपको आउटसाइड पर ये जो रेड हमने बनाया है बैरूनी तरफ पर एक बैंड सी आपको नज़र आएगी जो आउटर साइड होता है इसका, जो बाहर की तरफ जो रीजन है इसको हम आउटर साइड को हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। और इसके अलावा जो अंदरूनी जो रीजन है ये सारा का सारा इसको हम रीनल मेडुला कहते हैं, ये इनर रीजन है। अच्छा, इस इनर रीजन में क्या होता है, इनमें जो है आपको इस तरह नज़र आएंगे, एक ट्रायंगुलर से स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, इनको हम पायरामिड्स कहते हैं, पायरामिड्स। ये जो है पायरामिड्स है और ये मुख्तलिफ इसकी तादाद हो सकती है, 7 हो सकता है या 7 से कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऑन एवरेज इसको 7-8 हमारे साथ इसकी तादाद हो सकती है। अच्छा, ये जो है और ये डिपेंड करता है कि एक बंदे की लेंथ कितनी है, एक बंदे की हाइट कितनी है और उनकी किडनीज़ की हाइट कितनी है। तो ये रीनल पायरामिड्स जो है ये मुख्तलिफ हो सकते हैं मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स में। अच्छा, इसके अलावा ये जो रीनल कॉर्टेक्स है, रीनल मेडुला है, तो इनमें नेफ्रॉन मौजूद होते हैं और नेफ्रॉन के कुछ हिस्से मौजूद होते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर इस तरह बारीक बारीक इस तरह स्ट्रक्चर आपको नज़र आएंगे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं, और वो जो है आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। 1 मिलियन नंबर ऑफ़ नेफ्रॉन होते हैं इन ईच किडनी, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होते हैं ऑन एवरेज। और ये जो है इसका स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम जो है आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। यूरिनरी सिस्टम के दूसरे आर्गन्स की तरफ हम आते हैं जो यूरेटर्स है। यूरेटर्स जो है ये लॉन्ग ट्यूब है, 28 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 नैरो मस्कुलर ट्यूब जो मसल से बने होते हैं, तादाद में 2 होते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये लॉन्ग ट्यूब 28 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। तो ये किडनी से जो है एराइज होते हैं, दे एराइज फ्रॉम द हेलस ऑफ किडनीज एंड रन बिलो द डार्सल बॉडी वॉल। ये जो है हेलस के मकाम पर, हेलस के पॉइंट पर ये किडनी से ओरिजिनेट होते हैं, एराइज होते हैं, और डार्सल बॉडी के बैक साइड पर, डार्सल साइड जो है बैक साइड को कहते हैं, तो ये बैक साइड पे नीचे जो है रन करते हैं, नीचे चले जाते हैं और जो है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है वो दाखिल होते हैं। तो ये जो है किडनी से एराइज होते हैं और हेलस के मकाम पर किडनी से एराइज होते हैं और नीचे चले जाते हैं। अच्छा, ये करते क्या हैं, दे कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज एंड ओपन इन यूरिनरी ब्लैडर। किडनीज़ के अंदर जो भी यूरिन फार्मेशन होता है वो इनसाइड द नेफ्रॉन होता है। यहाँ पर छोटे छोटे माइन्यूट ट्यूब्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं और वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। तमाम किडनीज़ के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। तो उन नेफ्रॉन में जो यूरिन बन जाता है वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। कलेक्टिंग डक्ट जो है यहाँ पर इसको पेल्विस को प्रोवाइड कर देता है, इस रीजन को हम पेल्विस कहते हैं। तो ये पेल्विस जो है ये इस यूरेटर को जो है वो यूरिन सप्लाई करता है और इसी तरह ये किडनी से यूरिन कलेक्ट करके नीचे लाता है और यूरिनरी ब्लैडर को ये जो है उसको पहुँचा देता है। तो यूरिनरी ब्लैडर में वो कुछ देर तक, कुछ टाइम के लिए वो मौजूद होता है पेशाब,
और जब ये किसी हद तक जो है इसकी फिलिंग हो जाती है, यूरिन यहाँ पर जमा हो जाता है, तो वो फिर बाहर की तरफ एक्सपेल की जाती है। ह्यूमन बॉडी जो है वो इसको बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रक्चर में पेयर शेप होता है या कोनिकल शेप होता है, और ये एक सेक है जो कि पेल्विक रीजन में मौजूद होता है। एब्डोमिनल कैविटी में जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम पेल्विक रीजन कहते हैं, और इसी रीजन में जो है ये मौजूद होता है, और ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक तेलानुमा स्ट्रक्चर है, कोनिकल स्ट्रक्चर होता है, पेयर शेप होता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आई तो ये कोनिकल सी है, इस तरह पेयर शेप है। थिक मस्कुलर डिस्टेंसिबल वॉल, इनकी जो दीवारें होती है ये क्या है, ये थिक मस्कुलर डिस्टेंसिबल जो इलास्टिक सी होती है, मतलब इसकी कैपेसिटी जो है ये जब ज़्यादा यूरिन इसमें जमा होता है तो ये एक्सटेंसिबल होता है, ये डिस्टेंसिबल है, ये जो है इसकी इलास्टिसिटी जो है ये ओपन हो सकती है, एक्सपेंड हो सकती है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना जो है यूरिन इसमें आ सकता है, तो कैपेसिटी इसकी 0.5 लीटर यानी हाफ लीटर से लेकर 1 लीटर तक जो है इसमें यूरिन आ सकता है, इसमें जो है स्टोर हो सकता है। अच्छा, लोअर पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूबी का मतलब है यूरिनरी ब्लैडर इज गार्डेड बाय 2 रिंग्स ऑफ मसल फाइबर्स। जो यूरिनरी ब्लैडर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको हम नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर भी कहते हैं, यहाँ पर ग्रीन कलर में आपको 2 मसल्स नज़र आएंगे जिनको हम स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं। ये स्फिंक्टर मसल्स जो है यूरिन को जो है यूरिन की एक्सपेलिंग को जो है ये गार्ड करता है। ये जब कंट्रैक्ट होते हैं ये मसल्स तो यूरिनरी ब्लैडर से नीचे नहीं आएगा। यहाँ पर अगर यूरिन मौजूद है तो ये यूरिन जो है ये यहाँ से इसको अलाउंस नहीं मिलता, यहाँ से ये अलाउड नहीं होता कि ये ऐसे ही जो है बाहर निकले। तो जब ये स्फिंक्टर मसल्स जब हमें मतलब यहाँ पर अगर यूरिन जो है काफ़ी मिकदार में जमा हो जाता है तो मसल्स न्यूरॉन्स के ज़रिए, नर्व्स के ज़रिए हमारे ब्रेन तक ये पैगाम पहुँच जाता है कि भाई यूरिनेशन जो है अभी करनी चाहिए, ये अभी यूरिन जो है एक्सपेल करना चाहिए। तो ये पैगाम जो है हमारे ब्रेन तक आ जाता है और हमारा ब्रेन हमें हुक्म दे देता है, हमें ये जो है इम्पल्स दे देता है कि भाई वॉशरूम जाना चाहिए और ये यूरिन जो है एक्सपेल करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हद तक ये ब्लैडर जो है ये फिलअप हो गया है। तो ये मसल्स जो है स्फिंक्टर मसल्स उस वक़्त तक ये जो है यूरिन को यूरेथ्रा में पास नहीं होने देता जब तक ये जो है रिलैक्स नहीं होते। जब हम वॉशरूम चले जाते हैं तो ये मसल्स हम रिलैक्स कर देते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली होता है, ब्रेन के कंट्रोल में होता है। और ये जो है स्फिंक्टर मसल जब रिलैक्स हो जाते हैं तो यूरिन कम आउट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा जो है इसको हमारे बॉडी से इसको एक्सपेल कर देता है। वॉशरूम के अंदर हम इसको खारिज कर देते हैं। अच्छा, ये जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बेबीज़ होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, तो 1 साल या कुछ उम्र तक जो है 1 साल से कुछ बच्चे ज़्यादा भी उम्र के जब हो जाते हैं तो उनमें ये मसल्स जो है ये स्फिंक्टर मसल्स जो है ये डेवलप नहीं होते। लिहाजा ये मसल्स जब डेवलप नहीं होते, मैच्योर नहीं होते, तो ये कंट्रोलिंग नहीं कर पाते, ये यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको जो है ये ब्लैडर में जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते। लिहाजा वो जैसे ही ब्लैडर में आता है यूरिन तो वो एक्सपेल कर देते हैं। तो इन्फेंट्स में जो शीरख्वार बच्चे होते हैं उनमें ये मसला होता है कि ये स्फिंक्टर मसल्स अभी डेवलप नहीं है, अभी मैच्योर नहीं है, लिहाजा जितना भी यहाँ पर यूरिन आ रहा है तो वो डायरेक्टली इसको यूरेथ्रा के ज़रिए बाहर खारिज कर देते हैं। लेकिन एडल्ट्स में भी ये मसल्स जो है ये क्या हो जाते हैं, ये डेवलप हो जाते हैं, तो वो यूरिन को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, मैक्टोरेशन जो है, मैक्टोरेशन एक टर्म यहाँ पर लिखा गया है, ये क्या है, द एक्ट ऑफ एम्प्टीइंग द यूरिनरी ब्लैडर, यानी यूरिनेशन, पेशाब करने का अमल जो है जब जिसमें यूरिन जो है इस यूरिनरी ब्लैडर से खारिज किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, इस अमल को, इस एक्शन को हम मैक्टोरेशन कहते हैं। ये MCQs में आ सकता है, लिहाजा इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट ऑर्गन है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है ये एक स्मॉल ट्यूब है which start from the neck of urinary bladder and leads to the exterior। ये जो है यूरिनरी ब्लैडर है तो इसके नेक से ये स्टार्ट हो जाता है और बाहर की तरफ जो है वो ख़त्म हो जाता है। एक्सटीरियर को जो है ये यूरिन सप्लाई करता है, ये यूरिन एक्सपेल
करने के लिए जो है इस्तेमाल होता है। अच्छा, मेल और फीमेल में जो है इनकी लेंथ और साइज़ जो है ये डिफरेंट होता है। इन फीमेल, ये सिंबल है फीमेल का, तो फीमेल में इट इज़ ओनली 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 2 या 3 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। एंड कैरीज यूरिन ओनली, और ये सिर्फ यूरिन को जो है कैरी करता है। It open by urethral orifice in the vulva above the vaginal entrance। फीमेल्स में 2 ओपनिंग्स होते हैं। एक को जो है यूरिथ्रल ओरिफाइस कहते हैं, जहाँ से यूरिन जो है बाहर की तरफ खारिज होता है इन द वल्वा, और वल्वा जो है इससे यूरिन को बाहर की तरफ खारिज कर देता है। और इसके अलावा वेजाइनल एंट्रेंस होता है, और वो जो है सेक्सुअल ट्रैक की तरफ जाता है, जहाँ से बेबी की बर्थ भी होती है। लिहाजा ये 2 ओपनिंग्स होते हैं इन द फीमेल यूरिनरी सिस्टम, या हम कह सकते हैं इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो यूरिन सिस्टम है, 2 ओपनिंग्स इनमें होते हैं। इसके अलावा मेल्स में जो है इनका लेंथ भी डिफरेंट है, और स्ट्रक्चर के लिहाज से और फंक्शन के लिहाज से भी थोड़ा सा डिफरेंस इसमें मौजूद है। इन मेल्स, ये मेल का सिंबल है मेल्स, मेल जो मर्द हजरात होते हैं, इन मेल यूरेथ्रा इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये निस्बतन लंबा होता है, लेंथ ज़्यादा होता है इनका फीमेल की निस्बत। एंड इट कैरीज यूरिन एज वेल एज सेमेन या स्पर्म फ्लूइड, ये जो यूरेथ्रा है इनके ज़रिए जो है इसके ज़रिए जो है स्पर्म और यूरिन दोनों जो है वो बाहर की तरफ खारिज होते हैं। तो ये डिफरेंस हो गई। दूसरा जो है लेंथ भी इसका ज़्यादा है मेल में। इसके अलावा इट पासिस थ्रू द पीनस, मेल में ये पीनस, इसके ये यूरेथ्रा जो होता है ये पीनस के अंदर जो है ये ट्रांसमिट होता है, वहाँ पर जो है इसके अंदर ये मौजूद होता है, पास होता है। एंड ओपन्स एट द टिप ऑफ पीनस, पीनस के टिप पर जो है ये एक एपर्चर, एक होल है, एक ओपनिंग है, जिसको हम यूरिनोजेनिटल एपर्चर कहते हैं। यूरिनोजेनिटल इसको इसलिए कहा जाता है कि ये यूरिन और स्पर्म दोनों को जो है ये कैरी करता है और इसको जो है बाहर की तरफ खारिज करता है, लिहाजा इसको यूरिनोजेनिटल एपर्चर, इनके एंड को, यूरेथ्रा के एंड को ये जो है हम यूरिनोजेनिटल एपर्चर कहते हैं, जो पीनस का भी एंड होता है। लिहाजा ये जो है कुछ डिफरेंसेस हो गई इसमें यूरेथ्रा ऑफ मेल और फीमेल में। अच्छा, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने यूरिनरी सिस्टम, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, और आने वाले टॉपिक्स में हम किडनीज के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिटेल से स्टडी करेंगे। उसमें हम नेफ्रॉन जो है और यूरिन फार्मेशन, यूरिन किस तरह बनता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन मुंतखब करें, ताकि आप नए आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल कर सकें। शुक्रिया।